40 के दशक में हंगरी के अंदर कैरोली टेक्सिस नामक एक निशानेबाज हुआ करता था। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी फेमस हो चुका था। हर कोई सोचता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगा, लेकिन 1936 के ओलंपिक में जर्मनी के अंदर एक नियम लागू हुआ कि उनके निशानेबाजी की खेल महासंघ ने ये घोषणा की कि केवल कमीशन ऑफिसर ही निशानेबाजी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अपना खिलाड़ी कैरोली टेक्सिस सार्जेंट की पोस्ट पर था, तो इस तरह कैरोली को 1936 बर्लिन ओलंपिक में अलाउ नहीं किया गया। उसने कहा कि सर, आप सार्जेंट की पोस्ट पर हो और हमें इससे ऊपर के लेवल के लोग चाहिए, इसलिए आप हिस्सा नहीं ले सकते। कैरोली का सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए वो। आखिर उसने दिन रात मेहनत की और सोचा कि एक दिन ओलंपिक में मैं जरूर गोल्ड मेडल जीतूंगा और देश का नाम ऊपर करूंगा। 1936 बर्लिन ओलंपिक में सिलेक्ट न होने पर वो घर वापस आ जाता है, लेकिन निराश होकर नहीं। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 1940 के ओलंपिक में सपना पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 1936 बर्लिन ओलंपिक खत्म होने के कुछ ही दिन बाद हंगरी ने अपना नियम बदल दिया। अब चाहे सार्जेंट हो या कमीशन ऑफिसर, हर कोई ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है। सच में दोस्तों, जरा आप सोच कर देखें कैसे कैरोली को किस्मत पटक कर जलील कर रही थी, लेकिन इस बंदे का जज्बा बहुत ऊंचा था। उसने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, 1940 ओलंपिक में जीतेंगे। लेकिन उसकी किस्मत तो मानो उसे ऊपर उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्ष 1938 में वो एक लड़ाई में गया हुआ था और उसके दाएं हाथ पर एक ग्रेनेड फट गया, जिसके बाद कैरोली को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सोचिए क्या बीत रही होगी उस इंसान पर, एक ऐसा चैंपियन जिसे हर कोई ये मानता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। जरा सोच कर देखिए, अगर बायां हाथ कट जाता तो कम से कम वो ये तो सोच लेता कि चलो जान बची है, दाएं हाथ से आगे खेलेंगे। लेकिन वही दायां हाथ जिससे वो निशाने लगाता था, जिससे कि वो रोज प्रैक्टिस किया करता था, और वही दायां हाथ कट गया। लेकिन दोस्तों, ये इंसान औरों से बहुत ही अलग था। उसने कभी हार मानना नहीं सीखी थी। एक्सीडेंट के 1 महीने तक कैरोली टेक्सिस अस्पताल में बेड पर पड़ा रहा, जिसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकला तो रोते हुए नहीं, डिप्रेशन में भी नहीं, बल्कि एक बार फिर से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा हुआ, इस विचार से कि गोल्ड मेडल तो मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ हो जाए। और इस तरह से कैरोली ने अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और लगातार 1 साल तक प्रैक्टिस करता रहा। जिसके बाद वर्ष 1939 के हंगेरियन नेशनल शूटिंग गेम्स की शुरुआत हुई तो कैरोली भी पहुंच गया। कैरोली को देखकर दूसरे अन्य शूटर उसके साथ अच्छे से पेश आने लगे और उसको बोलने लगे कि भाई कोई नहीं यार, लाइफ में जो हो गया, अब उससे कोई नहीं बदल सकता, आगे बढ़ो वगैरह वगैरह। कैरोली उनसे कहता कि मुझे तुम लोगों से सांत्वना नहीं चाहिए, मैदान में आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। जिसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और कैरोली नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, जो लोग कैरोली को सांत्वना दे रहे थे, उसे बेचारा समझ रहे थे, उन सबको उसने पछाड़ दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। वर्ष 1940 ओलंपिक